हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको मेरा गोल्ड का ज्वेलरी कलेक्शन। आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें। मैं इसका वेट भी बताने वाली हूँ कि कितना ग्राम का ये बना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो ये है मेरा रानी हार, और इसको रानी हार बोलते हैं। ये 3 लेयर का मैंने बनाया था और कुछ ऐसी इसकी डिज़ाइन है। ये मैंने 5-6 महीने ही पहले ही बनाया था। ये देखिए, आपको दिखाती हूँ मैं। कुछ इस तरीके से इसकी डिज़ाइन है। और ये इसका वेट है 25 ग्राम्स, और ये मुझे 4 लाख के लगभग पड़ा था। चलिए अब दूसरा देखते हैं। ये है दूसरा। इसे हमारे यहाँ पे पोहे हार कहते हैं। और इसकी डिज़ाइन आप देख लो कैसे होती है। तो ये बीच बीच में गैप रहेगा और बहुत सुंदर लगते हैं। एक के नीचे एक लेयर आएगी ये। और इसका वेट है 30 ग्राम के लगभग। ये मैंने मेरी शादी में बनवाया था। बहुत सुंदर लगता है ये भी पहनने के बाद। और ये है मेरी लॉन्ग पोत, जिसे लॉन्ग मंगलसूत्र भी बोलते हैं। इसकी डिज़ाइन बहुत सबसे सुंदर है। ये देखो, ये ऐसा पेंडेंट है इसका और बहुत बारीक काम इसमें किया हुआ है। ब्लैक मनी के साथ है। और इसका वेट है 30 ग्राम। और ये है शॉर्ट मंगलसूत्र, मिनी मंगलसूत्र भी बोलते हैं इसको। इसकी भी डिज़ाइन बहुत अच्छी है। अभी आजकल तो ऐसे पेंडेंट ही ज़्यादा बनवाते हैं। ये कुछ यूनिक सा है। और इसका वेट है 15 ग्राम। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे प्यारा जो है मेरा ज्वेलरी में, ये मुझे लगता है इसे चंद्रकोर बोलते हैं महाराष्ट्र में। और बहुत यूनिक सा और प्यारा सा डिज़ाइन है इसका। ये सिंगल भी पहनता है कोई कोई ब्लैक मनी में पूरा, पर मैंने इसमें थोड़ा सा ये गोल्ड के जो मनी होते हैं ये भी ऐड किए हैं। और बहुत प्यारी सी डिज़ाइन, ये डेली यूज़ के हिसाब से बनाया है मैंने। और ये जो पेंडेंट का जो वेट है ये 2 ग्राम है। और उसके बाद जो है ये है कड़े। हमारे महाराष्ट्र में इसको पाटल्या भी बोलते हैं। और इसकी डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है। और ये लगभग 5 तोले के लगभग इसका वेट है। पहनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। हरी बैंगल्स में, कोई भी बैंगल्स के बीच में आप इसको पहन सकते हो। और सबसे बेस्ट जो नेकलेस है, मतलब नए में अभी निकला है, मुझे इसकी डिज़ाइन बहुत पसंद आई है। तो ये है। ये भी मैंने एक साल नहीं, अभी 7-8 महीने पहले ही बनवाया है। मेरा जो शादी में बनाया था उसका ये ना, ये सब बीच में से टूट गया था, तो उसको देखे फिर ये कुछ पैसे ऐड करके मैंने बनवाया था। इसकी डिटेलिंग भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। वैसे देख लो इसको कुछ इस तरीके से। और ये जो कान के, ये भी मेरे शादी में की है। बहुत प्यारा लगता है। एक भी चोकर आप डालोगे ना किसी फंक्शन में तो बहुत सुंदर लगेगा। और मेरी ईयरिंग की डिज़ाइन दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए, पत्ते की डिज़ाइन बोलते हैं इसे। ये भी बहुत अच्छी लगती है। नेकलेस पे थोड़ी बहुत मैच हो जाएगी। ये जो है छोटा मोटा सामान सबके पास ऐसा रहता है, जैसे कि सोने की चेन, ये तो सबके पास कॉमन ही रहेगी। कुछ इस तरीके से इसकी डिज़ाइन है। ये 8 ग्राम की है। और मैं इसको डेली यूज़ के हिसाब से बनवाया था, पर मैं पहनती नहीं हूँ, इसके ऐसे ही रखा रखा है। और ये है, इसको वेल बोलते हैं हमारे यहाँ पे। ये कान के ईयरिंग्स के ऊपर पहनते हैं कान पे। और ये नथ, ये नथ है। और इसका वेट मुझे नहीं याद अभी, क्योंकि इसको भी 5-6 साल हो गए बनवाते। और पूरी गोल्ड की है। डिज़ाइन बहुत सुंदर है इसकी, क्यूट सी है।
छोटे प्रोग्राम्स में भी पहन सकते हो और कोई बड़ा फंक्शन हो उसमें भी बहुत प्यारी लगे पूरे ज्वेलरी के साथ। और नेक्स्ट ये ईयरिंग्स है 2 और इसको रखने की जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया। और ये रिंग है, दिखाती हूँ मैं आपको। डेली यूज़ के हिसाब से ये रिंग है, क्यूट सी है, बहुत प्यारी लगती है पहनने के बाद। और ये जो है ये मेरे डेली के ईयरिंग्स के हिसाब से बनवाए थे, इसको भी मैंने पहना नहीं, बस बना के रखा था। आज जितने सोने के भाव है तो इसके हिसाब से ऐसा लगता है कि अच्छा हो गया, तभी बहुत सारा मतलब बना के रखा है, जैसे सेविंग होती है तो उस हिसाब से। ये देखिए ये भी छोटे छोटे बनाए थे मैंने। तो ये था मेरा गोल्ड का कलेक्शन। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।